तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। ऑफिसर, मैं माफी चाहता हूँ। बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? किसने बताया आपको? जुमाना ने बताया। जुमाना ने? पहले जरा रुक जाओ। मैं जरा पहले इस नौजवान से बात करना चाहूंगा। मुझसे? हाँ बेटी, आओ जरा बात सुनो। ऑफिसर जरा मेरी बात सुने। उस लड़की ने कोई जवाब भेजा मेरे लिए? हाँ कहो नाज़ली। जुमाना तुम कहाँ हो? ओजान तुम्हारे साथ है क्या? क्या ओजान? नहीं। कल तुम दोनों साथ नहीं गए थे, फिर तुम सुबह सवेरे वापस आई तो जुमाना कह रहा तुम दोनों साथ में ही थे। कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच में? ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? साथ रहने का मतलब क्या? मुमकिन ही नहीं। यानी मैं तुम पर यकीन करूं और ओजान के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है? कह दिया ना नहीं। जाहिर है कि नहीं होगा। मुझे अपनी बहन कहने वाली लड़की मुझे इस तरह से धोखा कभी दे ही नहीं सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? जुमाना तुम जानती हो ना कि मैं ओजान से कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम तो जानती हो कि तुमसे पहले मुझे उससे मोहब्बत हुई थी। यानी तुम मेरे जज्बात को कभी रोना तो नहीं चाहोगी, है ना? नाज़ली, मुझे अभी फोन बंद करना है, बाद में बात करते हैं। वो जानती है मेरा दिल बहुत नाजुक है, झूठ नहीं बोलेगी मुझसे। यानी अगर वो कह रही है कि उसके साथ नहीं है तो फिर नहीं होगी उसके साथ वाकई में। इसका मतलब ये नहीं कि उनका ताल्लुक खत्म हो गया है, इसीलिए हमारा साथ होना जरूरी है। मेरी बात को समझो, इसी में तुम्हारा फायदा है। एलिफ जरा दिखाना। यास्मीन, फ्रीजर से जरा बर्फ ला दोगी मुझे? आइस क्यूब्स। बताओ, मैं सुन रही हूँ। ये कौन है और यास्मीन की घर क्या करी है? तुम्हारे सवालों से ऐसा लगता है कि तुम उमर की महबूबा हो, है ना? ये इतना हसद करने वाली है, ये नहीं बताया तुमने उमर? क्या बकवास कर रही हो? तुमने इसे मेरे बारे में क्या बताया है? आयजा प्लीज जरा रिलैक्स हो जाओ, बता रहा हूं। हाँ तो एलिफ, आयजा वो है जिसे मैं चाहता हूं। बहुत खूबसूरत है ये, इसका हसद करना तो बनता है। मैं हसद नहीं कर रही हूँ, ये समझना चाह रही हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। ये किचन की क्या हालत है? सारा किचन बिखरा हुआ है, बर्तन भी गंदे हैं और खाना भी आधा खा के छोड़ा हुआ है। एक अजनबी औरत मेरे ही घर में मेरा ड्रेस पहने हुए बैठी है। मेरी इन सब बातों की वजाहत कौन देगा? बताओ मुझे। मैं बता रहा हूं यास्मीन, क्योंकि एलिफ को यहां पर मैं लेकर आया था। क्या? जब आयतन आंटी ने कॉल की तब तुम्हें मालूम था कि ये लड़की यहाँ मौजूद है? हम तो समझे थे कि चोर घुस आया है। उस वक्त तुमने बताया क्यों नहीं? क्यों छुपाया हमसे? मैंने तुम्हें शाम में फोन किया लेकिन तुमने नहीं उठाया, और सुबह बिल्कुल भी वजाहत देने का मौका नहीं मिला। एक मिनट जरा। मतलब कि तुम इसे यहाँ कल आए थे? यानी जब मैं तुम्हारे घर वालों के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही थी
तो उस वक्त तुम इस लड़की को यहाँ ला रहे थे, इसके लिए तुमने मुझे वहाँ अकेला छोड़ा था? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुमने कहा था काम है, कहा कि कंपनी में जरूरी काम है। आयजा मैं बताने वाला था मगर मुझे अब कुछ नहीं सुनना। आयजा जुमाना, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? ऑफिसर प्लीज जरा यहाँ आइएगा। ओजान, सुकून से नहीं रह सकते तुम क्या? क्या करते फिर रहे हो तुम? ये क्या हाल बना दिया तुमने इस आदमी का? इसने जुमाना का बैग चोरी किया था बाबा, क्या करता मैं? आसान हल, पुलिस को बुलाते तुम। तशद्दुद हल है क्या? बाबा आप यहाँ इस चोर की हिमायत करने आए हैं या अपने बेटे के साथ हैं? मैं किसी के भी साथ नहीं हूं। जो होना चाहिए बस वो कह रहा हूं। बेटे, तुमने आदमी को जख्मी कर दिया। तुम बिल्कुल ऐसे नहीं थे। तुम जुमाना की वजह से ऐसे पागल हो गए हो, है ना? बाबा यकीन करें, इसका जुमाना से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल है बेटे, मैंने कैमरे में फुटेज देखी है। आदमी बैग छोड़कर भाग रहा है और तुम फिर भी उसके पीछे भाग रहे हो, जख्मी कर दिया उसे। मेरा बेटा ओजान तो ऐसा नहीं था। हुआ क्या है तुम्हें? जैसा कहा मैंने, तुम्हारे नुकसान की तलाफी करूंगा। बस तुम्हें अपनी नदामत जाहिर करनी होगी, ठीक से कोई शक न होने पाए। तुम किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करोगे। इस मामले को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। समझ गए तुम मेरी बात को? यही उम्मीद थी मुझे।